जय हो द्वारकाधीश। आज रात की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड्स और साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड मिला है वो है द वर्ल्ड का। अ ब्रिलियंट सक्सेस, अ टाइम टू जॉयफुल अकम्पलिशमेंट, अ स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, फ्रीडम टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। तो यहाँ पे एक नई दुनिया में कदम रखने के लिए ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। इनको बस यही लग रहा है कि अब ज़िंदगी में मैं वही करूँगा या वही करूँगी जो भी मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, और ये खुशी उनके चेहरे से छुपाई नहीं छुपी जा रही है। फिर है रिन्यूअल, रिवाइविंग द पास्ट विद कंपैशन एंड फॉरगिवनेस, टाइम टू हेड इन अ न्यू डायरेक्शन, क्लैरिटी ऑन योर लाइफ पर्पस, इन योर हार्ट यू नो व्हाट टू डू। तो यहाँ पे माफ़ी की शायद इनको ज़रूरत महसूस हो रही है, या तो ये आपको सॉरी कहना चाहते हैं, या फिर अगर आपने उनको सॉरी कहा है तो आपको माफ़ करके दोबारा एक नई शुरुआत आपके साथ करने के लिए इनका दिल तैयार हो रहा है। क्योंकि दिल से तो इनको सच्चे दिल से पता ही है कि आखिर ये चाहते क्या है, या फिर इनकी खुशियाँ कहाँ पे है। फिर है एस ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। An amazing opportunity, be bold, courageous and optimistic. Now is the time to take action, do what you are passionate about. तो यहाँ पे इनको काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट फील हो रही है। थोड़ा सा बोल्ड स्टेप भी ये ले सकते हैं, यानी कि अगर घर वाले तैयार नहीं हो रहे हैं तो घर वालों के अगेंस्ट जाके कोई ऐसा ज़िंदगी का बड़ा फैसला लेने का इनका मन है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं घर में थोड़ा सा बवाल वगैरह भी हो सकता है। लेकिन अब इनको बस वो करना ही है जो ये चाहते हैं, फिर चाहे रिजल्ट जो भी मिले। फिर है टू ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, बीइंग अनेबल और अनविलिंग टू मेक अ डिसीजन, फॉलो योर ओन हार्ट रादर देन trying to make others happy, pretending there is no problem, overanalyzing a situation। तो यहाँ पे वही बात आ रही है, दूसरों को खुश रखने की जब हम कोशिश करते हैं तो हमारे दिल की कहीं ना कहीं जज्बातों को हम खुद सामने से हर्ट करते हैं। और यहाँ पे भी इस पर्सन के साथ भी वही हो रहा है। दूसरों को इम्पोर्टेंट देते देते ये अपने डिसीजन काफ़ी ज़्यादा चेंज कर चुके हैं, जिसका इनको परिणाम जो है वो निगेटिव मिल रहा है। और ये अपनी ज़िंदगी में जो सैडनेस महसूस कर रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये जब दिल से सोचते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि इन्होंने शायद कभी अपने दिल की बात सुनी ही नहीं। अब इन्वॉल्व नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अ विंडफॉल ऑफ अबंडेंस, वाइज काउंसलर और गुड फॉर्चून, एन एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटी, लरेक्टिव कॉन्टैक्ट, सिग्निफिकेंट परचेसेस लाइक अ होम और व्हीकल। तो यहाँ पे ये अपनी दुनिया सेटल करने के लिए या तो कुछ ऐसी बात सोच रहे हैं, जैसे अगर पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं तो ये उनसे अलग रह के छोटा सा अपना घर ही सही, लेकिन वो शायद
बुक करना या फिर वहाँ पे रेंट पे रहना और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना, ऐसे भी शायद किसी किसी के दिल में चल रहा है, क्योंकि शायद इनकी खुशियों का रास्ता और घर वालों की सोच ये दोनों मैच नहीं हो रहे। और फाइनल कार्ड है नाइट ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस, पैशनेट, कॉन्फिडेंट, करिस्मेटिक, रेस्टलेस, इवेंट्स रिक्वायर इमीडिएट एक्शन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, स्टे फोकस्ड, अ पैशनेट रिलेशनशिप। तो ये पर्सन अब इतना ज़्यादा पैशनेटली आपसे कनेक्शन फील कर रहे हैं कि बस अब उनको वो इंटीमेट सब बातें चाहिए ही जो इनके दिलो दिमाग में चल रही हैं। इन्हें पूरा कॉन्फिडेंस है कि जिस रास्ते पे ये निकल पड़े हैं वो रास्ता उनको खुशियों की तरफ ही ले जा रहा है, और जितना इमेजिनेशन में ये सोचते हैं उससे ज़्यादा खुशियाँ इनको मिलने वाली है। ये पक्का यकीन करते हुए ये पर्सन आगे बढ़ने और काफ़ी ज़्यादा बेचैनी की हालत में ज़िंदगी में स्टेप लेने के लिए तैयार है। अब देखते हैं सेकंड ओरेकल, लेट गो, आई रिलीज द ओल्ड एंड एम्ब्रेस द न्यू, आई ग्रो इनटू माय वेरी बेस्ट सेल्फ। तो यहाँ पे जो बातें इनको ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने दे रही, ये उन बातों को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं और किसी भी हालत में इनको लग रहा है कि मुझे ज़िंदगी में बस आगे बढ़ना ही है। फिर है अवेकन, आई अवेक फीलिंग एनर्जाइज्ड एंड बीइंग माय डे विद ग्रैटिट्यूड। तो यहाँ पे अवेकनिंग या तो इनकी हो गई है, मतलब अगर आप अपने पर्सन के लिए मैनिफेस्टेशन करते आए हैं तो उसकी वजह से शायद इनको कुछ ऐसी बातें समझ में आ रही हैं जिस वजह से अब ये अपनी तरफ से आगे बढ़ने को तैयार हैं। अगर रनर चेसर की एनर्जी में ये आपसे दूर भाग रहे थे तो अब उल्टा रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है, अब ये आपसे दूर नहीं रह सकते। फिर है एक्सप्लोर, I explore new horizons as I follow my passion. Now is the time to move forward. तो अब इनको वो खुशियाँ सब चाहिए जो भी ज़िंदगी में ये सोचते हैं या जो भी उनकी चाहत है, अब इन्हें बस ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही है। फिर है इनर चाइल्ड, आई रिकनेक्ट विथ माई इनर चाइल्ड थ्रू फन एंड प्ले। तो यहाँ पे इनको बस ज़िंदगी में अब खुशियाँ चाहिए और मज़ा चाहिए, और कहीं ना कहीं जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं होता, बस मुझे खेलने जाना है तो जाना है, वैसे ही थोड़ी सी ज़िद पकड़ के ये पर्सन ज़िंदगी के आगे के सफ़र पे निकलना चाहते हैं। बी ओपन, आई एम ओपन टू न्यू पॉसिबिलिटीज़, आई वेलकम न्यू बिगिनिंग्स। तो यहाँ पे एक नई शुरुआत चाहते हैं और जो भी पॉसिबिलिटीज़ है, मतलब आप दोनों के साथ आने के चांसेस अगर है, आप दोनों दोबारा जुड़ सकते हैं, एक दूसरे से रिकनेक्ट हो सकते हैं, या फिर आप दोनों का अच्छा फ्यूचर हो सकता है, तो वो सब बातें एक्सेप्ट करने के लिए ये रेडी हैं। फिर है लेसन्स, आई लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़ इन लाइफ्स चैलेंजेस via my dreams and I learned the lessons। तो कुछ ऐसे सबक इन्होंने सीख लिए हैं जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बदलाव इनके अंदर आ चुका है, और ये उस बदलाव को एक्सेप्ट करते हुए अब ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही चाहते हैं। नेक्स्ट है टीम वर्क। अब ये जो पर्सन है वो आपके साथ मिलके कुछ ऐसी बातें हासिल करना चाहते हैं जिससे आप दोनों भी खुशियों के रास्ते पे चल पड़े। तो अब ये आपके साथ कोऑपरेट करके अपने ज़िंदगी की खुशियाँ पाना चाहते हैं। ओपन योर ईयर्स, अब ये दिल खोल के आपकी हर एक बात सुनना चाहते हैं जो भी आप इनको समझाने की कोशिश कर रहे थे या कर रहे हैं। फिर है अपोलोजाइज, जैसा कि हमने देखा, या तो ये आपको माफ़ी मांगना चाहते हैं, मतलब कहना चाहते हैं कि इनसे गलती हो गई, या फिर अगर आपने उनसे माफ़ी नहीं मांगी है तो उस बात को लेके ये आपसे कुछ डिस्कशन कर सकते हैं कि ये तुम्हारी गलती थी या फिर ऐसा था वैसा था। तो जो भी इनके दिल में बात है वो आपके सामने आ सकती है। फिर है यूनिटी, आपके साथ यूनियन में आने की भी इनकी चाहत है, और जैसे अगर इन्हें लगता ही है कि आप उनकी खुशियों की चाबी है तो ये आपको हासिल करने की हर वो कोशिश कर सकते हैं। फिर है सर्विस फॉर लव, जैसे अभी वैलेंटाइंस डे बहुत करीब आ रहा है तो ये आपको बताना चाहते हैं कि ये आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं, या फिर आपको खुश रखने के लिए इनके पास क्या क्या ऑप्शंस है। फिर है चॉइस टुगेदर, आप दोनों मिलके साथ में कुछ ज़िंदगी का मज़ा उठाएं, या फिर आपकी जो जो पसंदीदा बातें हैं ये वो करने से अगर मना कर रहे थे, जैसे शॉपिंग करना, मूवीज़, घूमना फिरना, ये सब अगर ये अवॉइड कर रहे थे तो आपको बताना चाहते कि वो सभी चीज़ें अब ये करने को तैयार हैं, क्योंकि अब उनको बस अगर कुछ चाहिए तो वो है आपका साथ। तो ये था आज का रीडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।